भोलेनाथ नरसिंह जी को गोलोक धाम में अपने साथ लेके गए और वहां जाकर के नरसिंह जी को दिव्य स्वरूप प्रदान किया, दिव्य सखी स्वरूप प्रदान किया और नरसिंह जी के हाथ में चिराग पकड़ाए उजाले के लिए, जहां ठाकुर जी सहस्त्रों सहस्त्रों गोपियों के साथ महारास में निमग्न, महारास में भोलेनाथ भी गोपी भेष में महारास में ठाकुर जी के साथ। और अनन्य निष्ठा नरसिंह जी की देखो, महाराज के दर्शन करते करते नरसिंह जी की चिराग जलते जलते चिराग का डंडा भी जलने लगा, डंडा जलते जलते समाप्त हुआ, नरसिंह मेहता का हाथ भी जलने लगा और उनको कोई आवाज ही नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं हुआ। ये होती है लगन, ये होती है एकाग्रता, ये होती है तत्पर। हम लोग भजन करते हैं, घर में बैठते हैं, हाथ में माला झोली ले ली और दरवाजे पे दूध वाले के नजर रख रहे हैं, कुत्ते पे नजर रख रहे हैं, ये भजन नहीं है। भजन करो तो ऐसा भजन करो, हम बार बार कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ शंकर जी पे, हम मना नहीं करते कि आप पंचामृत से रोज ही अभिषेक करो, पर वो एक लोटा जल के बीच में शंकर जी और आपके बीच में संसार नहीं आना चाहिए, आप ही होने चाहिए। पूजा उतनी सी हो, 1 घंटे की करो, 2 घंटे की करो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, पर 5 मिनट की पूजा करो। उस 5 मिनट की पूजा में आप और आपका इष्ट हो, संसार नहीं होना चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। और हम संसार को नहीं छोड़ते हैं, संसार उसी, ये बात यथार्थ है। अच्छा, हकीकत बात है कि नहीं? पूजा करते समय ही, माला फेरते समय ही संपूर्ण संसार याद आता है। आता है कि नहीं आता? बताओ, इतने बैठे हैं, आता है? सब उसी समय याद आता है। नहीं आता हो तो प्रैक्टिस कर लेना, कल जा, अभी शाम को जाके हाथ में माला लेके बैठना और गारंटी से जितना कर्जा लिया दिया सब याद आ जाएगा, किससे कितना लेना है, कितना देना है, सब माला में याद आता है। एक महात्मा जी एक हमसे कह रहे थे, सज्जन बोले महाराज जी भगवान के भजन करते समय मन इधर उधर क्यों भागता है? हमने उनसे कहा क्या? बोले भगवान के भजन करते समय मन इधर उधर क्यों भागता है? हमने कहा नोटों की गड्डी गिनते समय भागता है कभी मन इधर उधर? बोले महाराज जी बिल्कुल नहीं जाता है। जाता है मन? है? नहीं हो तो अपनी अलमारी में से निकाल के गिनना देखो, है? घर में जो आपके पास जो जेवर रखे हैं उनको गिनते समय मन जाता है इधर उधर? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना समझते हैं हम, वो नोट हमारे हैं, वो जेवर हमारे हैं, इसलिए मन हमारा एकाग्र रहता है। और भगवान को हम अपना नहीं मानते, इसलिए मन हमारा भागता है। जहां मन एकाग्र होगा वह मन कहीं भाग नहीं सकता, वहीं रहेगा मन। शंकर जी की कृपा से नरसिंह मेहता को भगवान की दिव्य महारास के दर्शन हुए। इसलिए अगर कोई ये सोचे कोई भी व्यक्ति कि मैं शिव पूजन ना करके अन्य देवताओं का पूजन करूं, कभी जीवन में कभी कर ही नहीं सकता।